नमस्कार दोस्तों। अगर आपके शरीर में चेहरे पे मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं या शरीर में कहीं दाँत, खाज, खुजली हो रही है, तो दोस्तों इन सारी समस्याओं का आज हम आपको बहुत ही चमत्कारी नुस्खा बताने वाले हैं और इस नुस्खे की कीमत नाम मात्र है और इस नुस्खे का कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये तो आपके स्किन से संबंधित समस्या को जड़ से खत्म कर ही देगा। इसके साथ-साथ दोस्तों इस नुस्खे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके शरीर की कमज़ोरी को दूर कर देगा, आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा, बालों को झड़ने और पकने से भी रोकेगा। इसी तरह से इस नुस्खे के और भी फ़ायदे हैं और नुकसान दोस्तों नाम मात्र का है। चलिए दोस्तों जानते हैं ये स्किन रोग होता क्यों है? स्किन रोग होने के पीछे के कारण क्या है? दोस्तों जब आप कारण को समझ लेते हैं तो निवारण आसान हो जाता है और यह निवारण जब आप करते हैं तो दोस्तों ये बीमारी जड़ से ठीक होती है और स्किन रोग कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। स्किन रोग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे गलत आदतों से होती है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है उस समय हमारा चेहरा कैसे रहता है? चमकता रहता है। हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे चेहरे पे दाग धब्बे बढ़ते जाते हैं और जैसे-जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, उसी हिसाब से और दाग धब्बे होते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपके गलत लाइफ़स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान-पान। जो दोस्तों आप बाहर की चीज़ें खाते हैं ना, तली-भुनी चीज़ें खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ किससे बनाई जाती है? चीनी से बनाई जाती है और चीनी में एक प्रकार का गंधक मिलाया जाता है जो एसिडिक प्रोडक्ट है। दोस्तों यह गंधक हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है और जब बाहर नहीं निकलेगा तो दोस्तों शरीर में बीमारियाँ पैदा करेगा और चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हम दिन भर में कहीं न कहीं खाते-पीते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आपको शरीर के दाग धब्बे को हटाना है तो सबसे पहले आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा और ये बदलाव जिस दिन आपने कर दिया है आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और स्किन रोग के डॉक्टर के पास आप चले जाइए, किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप चले जाइए। दोस्तों इसकी बहुत ही महँगी दवाएँ आती हैं, बहुत ही महँगी दवाएँ आती हैं। आपका 1 हफ्ते का 2-2 3-3 हज़ार रुपए लगता है। आप बहुत महँगी-महँगी क्रीम लगाते हैं, आप देखते हैं 3-3 सौ, 4-4 सौ रुपए का फेस वॉश आता है। 5-5, 600 सौ रुपए का दोस्तों क्रीम आती है और अगर आप किट लेना चाहते हैं जैसे स्किन से संबंधित कोई समस्या है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, इसकी किट बना के कंपनियाँ बेचने लगी और इस किट की कीमत 3-3, 4-4 हज़ार रुपए इतनी महँगे जबकि ये सारे व्यर्थ हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। ऊपर से लगाने से इसे आप कभी ठीक ही नहीं कर सकते हैं। ऊपर से लगाने से ठीक नहीं होगा, ये ठीक भी हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। इसके जड़ पे वार करना और आयुर्वेद क्या कहता है इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ आपकी आंतें हैं। आपकी आंतें गंदी हो चुकी हैं, आपकी आंतों में कचड़े जमा हो चुके हैं, आपको अपनी आंतों की साफ-सफाई करना है। आप अपनी आंतों की साफ-सफाई कर दीजिए और आंतों को क्लीन कर दीजिए। जिस दिन आपकी आंतें क्लीन हो जाएँगी, दोस्तों उसी दिन से चेहरे के सारे दाग धब्बे अपने आप मिट जाएँगे। और आपके हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, उनका चेहरा दोस्तों मरते दम तक ऐसे चमकता रहता है, धमकता रहता है। तो जब आप उनकी लाइफ में जाके झाँकेंगे या उनसे बात करेंगे, तो दोस्तों निकल के आएगा वो कोई भी मीठा चीज़ नहीं लेते हैं। वो तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करते हैं। खान-पान पे वो विशेष ध्यान देते हैं और जो हमारे आपके बीच में एक्टर को आप देखते हैं उनका चेहरा ऐसे चमकता रहता है, जब आप उनके लाइफ में घुसेंगे तो दोस्तों वो बाहर की जितनी भी चीज़ें वो नहीं खाते हैं, वो मीठा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो तैलीय चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो दोस्तों नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं जब उनकी लाइफ में।
वो तो एडवर्टाइज करने के लिए हम हमारे आपको पैसा उनको मिलता है एडवर्टाइज का, एडवर्टाइज इसलिए करते हैं और हम आप उन्हीं क्रीम या उन्हीं फेस वॉश को खरीदते हैं कि दोस्तों शायद उनके स्वास्थ्य का रहस्य ऐसा है। तो दोस्तों आप सीधे तौर पे जान लीजिए, ऐसी कोई क्रीम नहीं बची है बनी है, ऐसा कोई फेस वॉश या साबुन बच नहीं बना है जो कि ऊपर से आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटा दे। इसके लिए दोस्तों आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ बदलाव आपको करना पड़ेगा। अगर ये बदलाव करते हैं और जो चीजें हम बताने वाले हैं नेचुरल चीजें, इनका सेवन करते हैं, तो दोस्तों 1 महीने से 3 महीने के अंदर आपके चेहरे के मुहासे, दाग धब्बे या आपके शरीर में कहीं भी दाद, खाज, खुजली कुछ भी है, वो सारी स्किन से संबंधित समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूँ और हमारे सारे पेशेंट इसी से ठीक होते हैं, इसी से ठीक होते हैं। तो चलिए दोस्तों बदलाव क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो जान लीजिए आपको तली भुनी चीजें वो भी बाहर की नहीं खाना है। घर पे आप बना के कभी कभार खा सकते हैं, बाहर की कोई भी तली भुनी चीज नहीं खाना है। दूसरी बात, बाहर की कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड आपको नहीं खाना है। चाहे वो टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, आइसक्रीम हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड आपको कोई भी चीज नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड डालडा में छाना जाता है। इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है कलरफुल बनाने के लिए। जो सारे पेस्ट पदार्थ हैं और ये जाकर के कहाँ पे आपके आंतों में चिपक जाते हैं और आपकी आंतें गंदी हो जाती है। यही सब चीजें आप खा के अपने आंतों को गंदा कर दिए हैं। इसी के कारण से दोस्तों ये स्किन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। तो दोस्तों इसे आपको छोड़ना होगा। यानी कि कुल मिला जुला के आपको घर की चीजें खाना है, बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। दूसरा चीज आपको अपने चीज में खाने में कौन सी चीजें शामिल करना है। आप घर का खाना खाइए जो भी घर पे बना सकते हैं और मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां जम के खाइए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल खाइए, वो भी ताजा फल खाना है। जो मौसम में जो फल पाया जाता है उन्हीं फलों को खाना है। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ बीन्स है उन्हें रात को भिगो के अंकुरित करके आप खाइए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के आप सुबह खाइए। दूध, दही, मट्ठा, पनीर खाइए लेकिन अपने घर का, बाहर का नहीं खाना है। मोटे अनाज का सेवन करिए। दोस्तों जब हम मोटे अनाज का सेवन करते हैं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है। और अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों, जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ी रहे। अगर आप रोज डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों इससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। और जब दोस्तों हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी होती है और पसीने के माध्यम से जो दोस्तों फैटी चीजें हम फूल बस खाते भी हैं वो बर्न हो जाएगी और पसीने के माध्यम से दोस्तों हमारे शरीर के दूषित पदार्थ बाहर हो जाते हैं। तो हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है और रात का खाना दोस्तों हमें सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करना है। ये जरूर करना है। दोस्तों जब आप सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं और अगले दिन कितना बजे खाएंगे? 10 से 11 बजे। तो दोस्तों इस बीच में 16 घंटे का आपका डेली उपवास हुआ है। 16 घंटे का आप डेली उपवास कर रहे हैं और दोस्तों उपवास करने के क्या फायदे आप जानते हैं? जरा फायदा जान लेते हैं। दोस्तों जब आप उपवास करते हैं तो उपवास की कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर कर लेता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, उपवास कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करता है, अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप की साफ सफाई करता है। जैसे लीवर, किडनी, आंतें दोस्तों ये जब खाली रहती है तो खाली समय में साफ सफाई का काम करती है। तो जब अपने आप को ये क्लीन कर लेगी तो आपके शरीर से सारी बीमारी अपने आप क्लीन हो जाएगी।
अपने आप छोड़ के चली जाएगी। तीसरा सबसे जबरदस्त जो फायदा है दोस्तों, रात में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का बनना, रात में हार्ट अटैक का आना, रात में ब्रेन हेमरेज का होना, रात में पैरालिसिस का होना, ये जो रात वाली बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। तो दोस्तों इसे ज़रूर अपनाइए। रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाइए। और यह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा और आपको आधा पेट खाना खाना है, आधे पेट खाना खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है। और रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, सिर्फ रोटी सब्जी आपको खाना है। दोस्तों यही बदलाव करके आप अपने शरीर की 50% लाइफ स्टाइल बीमारी से दूर रह सकते हैं, 50% लाइफ स्टाइल बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों ये बदलाव आप जरूर करिए। रात का खाना सिर्फ 3 महीने के लिए आप करके देखिए, आपके आते लीवर किडनी सब अपने आप को क्लीन कर लेंगे, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेंगे। इतना अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ बदलाव करना है, कुछ चीज़ों का नुस्खा जो हमने कहा था उसे आपको लेना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले दोस्तों आप समझ रहे हैं इस समय अब क्या है, इसका कौन सा फल आएगा मार्केट में? वो फल आएगा दोस्तों आंवला। आंवला जुलाई से ताजा आना शुरू हो जाता है, तो आपको लेना है आंवला। दोस्तों 2 से 3 पीस आंवला ऐसे रोज सुबह चबा चबा के आपको खा जाना है। 2 से 3 पीस आंवला ऐसे सुबह चबा चबा के खा जाना है। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो 2 से 3 आंवला लीजिए, मिक्सर में डालिए, इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद ऐसे चटनी के तौर पे ऐसे सुबह खाली पेट खा जाइए। आप ऐसा भी नहीं कर रहे हैं तो घर पे आप आंवले का जूस निकाल लीजिए। घर पे आंवले का जूस कैसे निकालें दोस्तों? बड़ा आसान है। मिक्सर में आंवला डालिए, इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद दोस्तों सफेद कपड़ा होगा, उस कपड़े में डाल के ऐसे दोस्तों उसको गार के ये रस निकाल लीजिए। और इस रस को आपको दोस्तों किसमें रखना है? कांच के बोतल में। कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी में से दोस्तों 20 ml आंवले का जूस रोज सुबह खाली पेट लेना है। कितना? 20 ml जूस रोज सुबह खाली पेट लेना है। आप ऐसे ले सकते हैं या रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला चबा चबा के खा सकते हैं। बस आपको एक सावधानी बरतनी है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी जैसे मान लीजिए 8 बजे आपने आंवला खाया तो 11 बजे तक कुछ नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में चाय, नमकीन, बिस्किट कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, पानी पीने की इच्छा है तो सादा पानी आप पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ खाना पीना नहीं है। अब 3 घंटे तक ये आंवला जो है आपके आंतों के, किडनी की, सबकी डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, क्लीन करेगा और इसके कोई नुकसान नहीं है मित्रों। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा आंवले में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, जो कि आपको दोस्तों शरीर की स्किन की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों आपको रोज सुबह सुबह क्या लेना है? आंवला 2 से 3। और शाम के समय क्या लेना है? शाम को जब आपको 4 से 5 बजे के बीच अच्छे से भूख लगती है, उस समय आपका पेट खाली रहता है, तो शाम के समय आपको लेना है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस 20 ml एलोवेरा का जूस और इसी में 10 से 15 ml पानी मिला करके दोस्तों शाम को 4 से 5 बजे के बीच लेना है। अब इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इस जूस को पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगर 4 बजे आप जूस पी रहे एलोवेरा का तो फिर 6 बजे वही खाना खाएंगे जो हमने बताया था। बस इसी 2 दवाएं आपको लेना है और ये 2 दवाएं एकदम नेचुरल है। बस ध्यान देना,
अगर आप एलोवेरा का जूस मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो दोस्तों जिसका एलोवेरा का जूस कांच की बोतल में होगा उसी कंपनी का खरीदिएगा। नहीं तो दोस्तों आप एलोवेरा जूस अपने घर पे निकाल सकते हैं। एलोवेरा जूस निकालना बहुत ही आसान है। जैसे हमने बताया आंवले का जूस निकालना है, उसी तरह से एलोवेरा का जूस निकालना है। एलोवेरा का पेड़ आपके घर पे होगा, नहीं होगा तो एलोवेरा का पेड़ लगा लीजिए। ऊपर का छिलका हटा दीजिए, नीचे का जो गुदा है इस गुदे को दोस्तों मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। पीसने के बाद सफेद कपड़े से दोस्तों जूस निकाल सकते हैं। या दोस्तों जूस निकालने की 400-500 रुपए की मैनुअल मशीन आती है। जूस निकालने की 400-500 रुपए में मैनुअल मशीन आती है। किसी भी बर्तन की दुकान से इस मशीन को खरीद लाइए और दोस्तों आंवले का जूस, गाजर का जूस, चुकंदर का जूस, सब जूस घर पे निकालिए और सिर्फ जूस को आप पीजिए, सबसे फायदेमंद। तो दोस्तों इसमें हमने कोई दवा आपको नहीं बताया। ये जो दो चीजें हमने बताया है, ये दो चीजें आप खा करके आप स्किन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सबको दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों इससे संबंधित आपके मन में कोई डाउट है, कुछ और चीजें आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। बस एक सावधानी बरतना है, प्रेगनेंसी के समय स्तनपान कराते समय आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। यानी गर्भावस्था में और स्तनपान कराते समय इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।